तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट माइनिंग होता क्या है। तो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मतलब जो एग्जांपल होगा बिग डेटा नहीं है हमारे पास, बहुत हम छोटा सा एग्जांपल होगा, मतलब जो डेटा है हमारे पास वो छोटा सा होगा। ठीक है, तो मान लो आप कोई इंसान है, उसके साथ अगर सपोज कोई क्राइम होता है तो कहाँ जाएगा बेसिकली, वो जाएगा पुलिस स्टेशन में, वहां पे रिपोर्ट लिखाएगा। अब ये अकेला तो नहीं है, इसके जैसे मतलब दिन में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो वो भी पुलिस स्टेशन जाएंगे। और पुलिस स्टेशन में क्या होता है, रिपोर्ट्स बहुत सारा आती है एक दिन में। ठीक है, अब वो रिपोर्ट्स में से क्या है, मेरे पास कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स है, वो कब हुआ है, 10 जून 2015 को। तो रिपोर्ट्स में सबसे पहला क्या है, डैनी डब्ल्यू करके एक बंदा है जिसने एक वॉच स्टोल किया है, कहाँ से, चेल्सी मार्केट में। और दूसरा रिपोर्ट क्या है, अ पर्सन पंच्ड मी जीली इन द फेस इन ऑर्लैंडो, मतलब ऑर्लैंडो करके जगह है जहाँ पे जीली को एक बंदे ने पंच किया, मतलब उसको मारा। ठीक है, और दूसरा क्या है, तीसरा, ड्यूरिंग द चेल्सी सॉकर गेम माई कार वॉज स्टोलन, मतलब एक बंदा है उसकी चेल्सी सॉकर गेम में मतलब कार चोरी हो गई। अब ये जो डेटा है ये टेक्सचुअल फॉर्म में, इसको मुझे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अब हम क्या करेंगे, इस अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें से हम कुछ यूजफुल थिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि किसके साथ हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, कब हुआ, जो विक्टिम कौन था, क्राइम का कैटेगरी क्या थी। तो वही यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है, कहाँ पे हुआ है, क्राइम की कैटेगरी क्या है, विक्टिम कौन है और कब हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेल्सी मार्केट में हुआ, ऑरलैंडो में हुआ, चेल्सी लंदन में हुआ। क्राइम की कैटेगरी क्या थी, थेफ्ट था, वायलेंस था, तो यहाँ पे चोरी थी। तो ऐसा कि आप देख सकते हो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में भी टेक्स्ट माइनिंग यूज करते हैं, मतलब हमारे साथ हो जाती है वो चीज, बट हमको पता नहीं रहता इसके पीछे बिहाइंड क्या हुआ, मतलब वहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट माइनिंग यूज किया गया है। जैसे कि जो हम यहाँ पे एप्लीकेशंस देखेंगे कि टेक्स्ट माइनिंग हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज किया जाता है। जैसे कि ऑटो कंप्लीट, जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं, कुछ जीमेल पे आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो हमें ऑटोमेटिक सजेशंस आने लगते हैं कि नेक्स्ट चीज आपको ये लिखनी चाहिए। तो उसको कैसे पता कि नेक्स्ट मैं शायद यही लिखने वाला था, वो तो अपने सजेशंस दे रहा है। ठीक है, तो वो तो इंसान तो है नहीं कि वो बताएगा, वो तो मशीन है। तो बेसिकली इसके पीछे जो भी चीज हुई है वो टेक्स्ट माइनिंग के थ्रू आपको बताई जा रही है। कभी कभार स्पेलिंग्स गलत होते हैं, वर्ड्स गलत होते हैं, तो वहाँ पे स्पेलिंग करेक्टर्स भी किया जाता है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है शील्डिंग इट्स जीमेल यूजर फ्रॉम स्पैम। अब आप जैसे कि सर ने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमें ईमेल में स्पैम्स ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो उससे वो हमको प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है। और एक बात, वो ईमेल्स को कैटेगराइज करता है सोशल में, अपडेट्स में, फॉर्म्स में। मतलब हमारे पास सपोज जो ईमेल्स आते हैं, तो मशीन को कैसे पता रहता है कि हाँ ये मेल जो आया ये मुझे फेसबुक से आया, ये मेल मुझे इंस्टाग्राम से आया, या फिर ये मेल मुझे फ्लिपकार्ट अमेजोन से आया। तो ऑटोमेटिक वो उसको डिटेक्ट करके उसको कैटेगराइज कर देता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे सपोज आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखो प्राइमरी करके है, फिर सोशल, मतलब सोशल मैसेजेस कौन कौन से है, प्रमोशनल्स, प्रमोशंस मतलब फ्लिपकार्ट क्या है, क्या उसका है। तो उस टाइप के आपको यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेक्स्ट माइनिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। एप्लीकेशंस बहुत है, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस लिए है। ठीक है, अब जैसे कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन, प्लेगरिज्म मतलब क्या, सपोज आपको ब्लॉग के बारे में पता होगा, ब्लॉग बेसिकली क्या है, वेबसाइट है जहाँ पे लोग कंटेंट लिखते हैं और उनको उनको पैसे मिलते हैं उस चीज की। तो एक मान लो एक नया ब्लॉगर है, एक नया बंदा है, उसको ब्लॉग चैनल उसने स्टार्ट किया, तो उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना है, बट उसको कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़कर वहां से कंटेंट उठा के डायरेक्ट उसने अपने ब्लॉग में पेस्ट किया। तो बेसिकली इसने क्या किया, उसको कॉपी किया, इसी खुद की मेहनत तो थी नहीं, इसने वहां पे कॉपी करके दूसरे का ब्लॉग चुरा के अपने ब्लॉग पेज पे डाला। तो बेसिकली अगर मुझे डिटेक्ट करना है कि हाँ ये जो ब्लॉग लिखा है ये इसका खुद का है कि नहीं है, तो हम टेक्स्ट माइनिंग के थ्रू इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है जो एप्लीकेशन है वो है टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमें कोई डाटा दिया गया, उसका मुझे टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, तो इस मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका टॉपिक डिस्कवर कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में यूज होता है। ट्रांसलेशन आप सभी को पता है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, आजकल हम ऑनलाइन भी हो गए हैं। ऑनलाइन मतलब आप डायरेक्ट गूगल पे लिखोगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेटर, वो आसानी से उसको ट्रांसलेट कर देता है। तो इसके पीछे जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी टेक्स्ट माइनिंग से ही होती है, बट वो जो ट्रांसलेशन है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब हमें सेटिस्फैक्ट्री में मिल जाती है, इतना हद तक तो वो कर ही लेते हैं इतने अच्छे से। फ्रॉड डिटेक्टेशन कर सकते हैं, मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ फ्रॉड करती है, या फिर कुछ लोग हो जाते हैं जो बड़ी कंपनियों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो कंपनी खुद को बचाने के लिए ये प्रोग्राम मतलब ये चीजें यूज करती है, फ्रॉड डिटेक्शन। ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन, अब जैसे कि बड़े बड़े कंटेंट है उसमें हमें समराइज करके शॉर्ट में लिखना है, तो इस मेथड की मदद से हम कर सकते हैं। फिलहाल बस यहाँ पे इतना ही था कि हम टेक्स्ट माइनिंग हमारे रियल वर्ल्ड में कहाँ पर है। अब सवाल ये उठ के आता है, क्या टेक्स्ट माइनिंग आसान है या फिर हार्ड है, या फिर उसको समझा नहीं जा सकता। समझा जा सकता है, अगर आप मेहनत करोगे तो हो सकता है, बट ओवरऑल टेक्स्ट माइनिंग एक डिफिकल्ट जॉब है, मतलब डिफिकल्ट है। डस टेक्स्ट माइनिंग इज डिफिकल्ट, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, यस इट इज। अभी क्यों डिफिकल्ट है, ऐसे रीजंस तो बहुत है, फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही रीजंस लेकर आया हूँ जो आपको समझाएगा कि ये क्यों डिफिकल्ट है टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है,
अब जैसे कि प्रॉब्लम फर्स्ट हम देख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक एंड डिफरेंट करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड। अब जैसे कि आपको न्यूयॉर्क पता है, ठीक है, अब न्यूयॉर्क एक सिटी है, अब उसको शॉर्ट में कभी कभार एनवाई लिखते हैं या फिर कभी कभार न्यूयॉर्क, मतलब किसी ने सपोज बाय मिस्टेक डब्ल्यू को रिपीट कर दिया है, न्यूयॉर्क आ गया, और ये तो उसका ओरिजिनल वर्ड है। मगर अगर कोई इंसान इसको पढ़ेगा तो उसके लिए ये तीनों वर्ड इक्विवेलेंट है, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहे हैं। बट कंप्यूटर के लिए ये चीजें, तीनों चीजें उसके लिए डिफरेंट है, उसको समझ में नहीं आएगा। एक आध बार इंसान क्या करेगा, ये मिस्टेक को अवॉइड भी कर देगा, उसके लिए ये मिस्टेक अवॉइडेबल है, बट मशीन के लिए ये मिस्टेक्स अवॉइडेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है उसके लिए, उसको हमें हर बार प्रोग्राम करना पड़ेगा, हर बार बताना पड़ेगा कि हाँ अगर इस टाइप के वर्ड्स तुझे मिले तो वो न्यूयॉर्क रिप्रेजेंट करता है या फिर न्यूयॉर्क के इक्विवेलेंट है, अगर इस टाइप के वर्ड्स मिले तो वो न्यूयॉर्क की इक्विवेलेंट है। तो हर बार उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हर बार हमें उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि हाँ ये सब चीजें एक ही चीज को रिफर कर रही है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब हम जब भी टेक्स्ट में हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होगा उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखने को हमें मिलेंगे, तो उसमें हम हर बार तो प्रोग्रामिंग मतलब बार बार हम उसको बता नहीं सकते कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है। तो क्या हो अगर हमारे पास कोई एक आसान तरीका हो जो हमें ये सब करने की जरूरत ना पड़े, बार बार उसको प्रोग्राम ना करना पड़े, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यही है कि वो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जॉन करके एक लड़का है, सपोज जॉन करके लड़का है और उसकी सपोज वाइफ है, उसका नाम है मर्लिन, ठीक है। अब जॉन ने क्या किया, उनके जो पेरेंट्स है उनके पेरेंट्स को उसने फ्लावर दिया, बुकेट दिया सपोज, ठीक है, उसने फ्लावर दिया। अब वो फ्लावर इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो मर्लिन जो है उससे बहुत खुश हुई, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया, जॉन गेव फ्लावर्स टू मर्लिन्स पेरेंट व्हेन ही मेट हर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उसे पहली बार मिला तो उसने उसको फ्लावर्स दिए। शी वॉज सो हैप्पी विद दिस गेस्चर, अब यहाँ पे बोला गया शी वॉज सो हैप्पी विद दिस गेस्चर, कौन खुश हुआ मतलब बहुत। तो बेसिकली अगर इंसान बात कर रहे हैं तो इनको समझ में आ जाएगा कि मर्लिन की बात कर रहे हैं, मर्लिन बहुत ज्यादा खुश हुई। बट कंप्यूटर के लिए ये जॉब बहुत ही मुश्किल है, कंप्यूटर कंफ्यूज होगा कि शी किसको रिप्रेजेंट किया गया, क्या वो मर्लिन है या फिर मर्लिन की मॉम है, तो किसको रिप्रेजेंट किया गया। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स बनकर आते हैं, ठीक है। अब जो टेक्स्ट माइनिंग है उसको सॉल्व करने के तो बहुत तरीके हमारे पास मेथड्स है जिसे हम सीख सकते हैं, फिलहाल वहां तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि बस इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरा।